अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, प्यारे भाइयों, अज़ीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ़ अवान का सलाम। आज 9 अप्रैल है। कल इंशाल्लाह डस्का मार्का होगा कल, और वहाँ पे इंशाल्लाह नून लीग कम से कम 20,000 की अक्सरियत से जीतेगी। ये मैंने सर्वे करके तो पेशन गोई कर दी है आपकी। ठीक है जी। तो आपको इंशाल्लाह खुशखबरी भी कल सुनाएंगे, और आज भी आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। पहले जो मैंने आपके साथ इससे पहले वीडियो शेयर की कि स्पीकर असद कैसर के जहाज़ को भी नहीं उतरने दिया गया, फिर जनाब शेख रशीद को वीज़ा नहीं दिया गया, और फिर पाकिस्तान फ़ुटबॉल एसोसिएशन ने पाकिस्तान फ़ुटबॉल की फीफा वालों ने मेंबरशिप सस्पेंड कर दी। तो ये सारे हालात जो है ना इधर उधर से आ रहे हैं, तो ये कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। ये पाकिस्तान की बेतौकीरी हो रही है, पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है हर तरफ से। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो अब जो इस वक्त मेरा बात करने का मकसद आपके साथ ये है कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के जज का ख़िताब हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, और वहाँ पे काफ़ी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया, और काफ़ी जो रवायात हैं उनको तोड़ा गया, और सारा कुछ किया गया। आम तौर पे हालात ये होते हैं कि जब भी कोई बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या कोई भी बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के जज को बुलाती है, तो हाई कोर्ट के जज उस फंक्शन में मौजूद होते हैं कर्टिसी के तौर पे कि हमारा सीनियर आया है। इसी तरह कोई डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जब किसी हाई कोर्ट के जज को बुलाती है, तो सेशन जज सारे मौजूद होते हैं कि हमारे सीनियर आए हैं। ठीक है। लेकिन आज उन्होंने वहाँ पे 2 घंटे की तकरीब हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ पे ना तो टीवी पे ये ख़बरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं ना, बड़ी अहम बातें उन्होंने की हैं आइन के हवाले से, कानून के हवाले से, और वो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज हैं लेकिन उनको कंट्रोवर्सी बना दिया गया है। मीडिया भी खामोश है, कोई मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहा कि जनाब वो आए हैं और ये वो यूट्यूब पे हम ही आपको ये सारी बातें बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में आए वकीलों को ख़िताब करने के लिए, लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ पे चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी नहीं थे, और उनके जो दूसरे जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो भी मौजूद नहीं थे, और उन्होंने इस तरह से उनका कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने पर अतर मिनल्ला साहब ने और दीगर जजेज़ ने उनका कोई इस्तकबाल नहीं किया, और वो बार में आए, ना उनके साथ चाय पी, ना कोई उनके साथ कोई मुलाकात की। कर्टसी कॉल देने के लिए, हालांकि जो बार के सदर हैं वो इनवाइट करने के लिए गए हैं उनको, चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया। ये देखें कैसे जुडिशरी का भी क्या हाल हो रहा है। वो बार के सदर हैं, और वो आपको पता है कि हमला केस में उनके ख़िलाफ़ FIR है, वो अभी ज़मानत पे आए हुए हैं, सारा कुछ हुआ है, वहाँ लड़ाई चल रही है, चैम्बर गिराने के ऊपर लड़ाई वगैरह चल रही है, वो अलहदा बात है। वो चलो जी मुलज़िम है, वो मुलज़िम है, लेकिन बार के सदर हैं, सदर के तौर पे गए। आप बार के सदर को आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आप नहीं मिले। और इसी तरह बार में ख़िताब के लिए जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए, तो उन्होंने ख़िताब में वहाँ पे जजेस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं उनको मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो भी मौजूद नहीं हुई। तो ये बड़े अफसोस की बातें हैं कि ऐसी जो है वो आ रही हैं, ख़बरें आ रही हैं, और जो है वो इख्तलाफात की बातें हो रही हैं। तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ है ये सारी चीज़ें देख के, सुन के और सारा कुछ करके। अब बात यह है दोस्तों कि जिस तरीके से ये हुकूमत
ये हुकूमत और उसका मीडिया, उन्होंने अभी से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को मुल्ज़म बना दिया है। हालांकि उनका केस चल रहा है, उनके, आपको पता है, उनकी बीवी बेचारी केस की पैरवी कर रही हैं, वो सारा कुछ कर रही हैं, लेकिन उनको मुल्ज़म बना दिया इन्होंने। जो भी है, क्यों नहीं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको मिलने के लिए वहाँ पे बाहर में आए? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे तो उनको मिलना बनता था, वो आपके सीनियर हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि सब जुडिशरी ने और सब ने उनको बिल्कुल सुतेले भाइयों जैसा सलूक होता है उनके साथ। कोई वीआईपी केस उनको नहीं दिया जाता सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ भी आप देख लें। और इसी तरह अगर हम जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की बात करें तो हमारा दिल करता है कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की भी बात करें, जो इंसाफ के लिए, बड़े अफसोस की बात है खुदा की कसम, हर लिहाज से, जो इंसाफ के लिए 2 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में अपना केस नहीं लगवा सके कि जी फैसला कर दो, मुल्ज़िम है, मुजरिम है, बरी करना है, सज़ा देना है, फैसला तो कर दो। वो किसी कोने तो लगे, कोई अपना रोज़गार करें, कोई अपना कारोबार करें, कोई अपना काम करें, कोई अपनी वकालत करें, या जो भी उन्होंने अपना करना है वो करें। तो 2 साल तक उनकी तनख्वाहें रोकी हुई हैं, उनकी पेंशन, हर चीज़, कोई चीज़ नहीं है, ठीक। और उनके भी बुरे हालात हैं और केस नहीं लग रहा। मज़े की दरख्वास्तें देने के बावजूद केस नहीं लग रहा। क्यों? कि लग ये रहा है कि अभी भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को इंसाफ मिले, और एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को इंसाफ मिले। इन दोनों को दुश्मन बना के पेश किया जाता है। मीडिया में भी उनके साथ यही सलूक हो रहा है और पब्लिकली भी उनके साथ यही सलूक हो रहा है। वरना किसी में ये जुर्रत हो कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का जज एक अदालत में आए, हमारे लाहौर हाई कोर्ट में आए, और दूसरे जज उसका इस्तकबाल ना करें, ये नहीं होता। आप किसी भी दूसरे काजी फ़ायज़ ईसा के अलावा किसी भी दूसरे जज को बुला लें। चले मैं नाम ले लेता हूँ। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट उमर अता बंदयाल जस्टिस साहब को बुलाए, सारे जज ना मौजूद हों तो फिर ये कहना आप सारे जज मौजूद होंगे। ये इस तरह नफ़रतें बांटने से आप इंसाफ मिलेगा? इसकी बिल्कुल इसकी जनाब बाज़पूस गश्त होनी चाहिए। मीडिया सारा कुछ नहीं दिखा रहा। 2 घंटे की तकरीर हुई है, मीडिया अभी तक कोई झलकी तक नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि वो काजी फ़ायज़ ईसा है, वो असूलों वाला बंदा है। और बार ने अपना इज़हार मोहब्बत कर दिया है, वकला ने इज़हार मोहब्बत कर दिया है। बार कौंसलों ने काजी फ़ायज़ ईसा के साथ इज़हार मोहब्बत करके उनका केस लड़ रहे हैं। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ना तो काजी फ़ायज़ ईसा को बर्दाश्त हो रही है और ना ही जनाब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के साथ को नरम रवैया रख रही है। ठीक है, जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब वो हैं जिन्होंने माँ की कसम उठा के कहा था कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, और मैं मेरी जान को भी ख़तरा है, लेकिन मैं अपनी कौम को सच बता के जा रहा हूँ। आपको याद है वो बड़ी वायरल उनका वीडियो, वो छोटी सी वीडियो है, बड़ी वायरल हुई है। तो दोस्तों, ये अफसोस की बातें हैं, इसके ऊपर हम दुख कर सकते हैं। मीडिया के ऊपर भी मैं दुख का इजहार कर रहा हूँ कि मीडिया भी इस चीज़ को नहीं दे रहा। और अगर ये जैसे मैंने बताया उमर अता बंदयाल को बुलाएं और वहाँ पे जूनियर जज ना जाएं तो फिर देखना कितनी क़यामत आती है। शोकाज नोटिस भी जारी हो जाएंगे। लेकिन इन 2 जजों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है और इनको इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो कि नज़र आना चाहिए था। ठीक है दोस्तों,
इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। ये बातें हैं जो आपके ज़रिए हम आवाम तक पहुँचाते हैं, इंसाफ की आवाज़ उठाते हैं और लोगों को हम बता रहे हैं कि काज़ी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब हक़ पर कायम है, आवाम के दिलों पे हुकूमत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला इनका जो मकाम है आवाम के दिलों में वो कोई नहीं हटा सकता।